हेलो साथियों, परिणाम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव त्रिपाठी एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सब मेरे पीछे देख पा रहे हैं, पेट के बाद क्या, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। सभी स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि आखिर अब हमने पेट 2025 का एग्जाम दे दिया, अब हम क्या करें। उसी के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। सारी चीज़ों के साथ सभी चीज़ों को मिलाकर देखने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अभी और बचते हैं पेट 2025 के बाद। खासकर उन एस्पिरेंट के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ यूपी के एग्जाम्स देते हैं, यूपी ट्रिपल एससी से अटैच रहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देते हैं। उन सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। पेट के बाद आखिर क्या, और हम बात करेंगे रिजल्ट कब तक आने वाला है, सेफ स्कोर क्या है, कितनी वैकेंसी है, कुल कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं पेट 2025 को लेकर, कब तक आने वाला है, आने वाली है सारी वैकेंसी। उन सभी बातों पर आज हम पूरी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग आपके जानने वाले हैं उन सभी को क्लास शेयर कर दीजिए जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, उन पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट्स आपसे मिस ना हो जाए, हम भूल ना जाएं। उन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बाद अब क्या करें। स्टूडेंट के बीच बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि अब हम क्या करें। अब क्योंकि इस टाइम अगर आप देखेंगे कोई वैकेंसी भी नहीं है। पेट के बाद हम सब इंतजार कर रहे हैं बहुत सारी वैकेंसी की, जैसे जिसमें लेखपाल है, वीपीओ है, वीडीओ है ना, बहुत सारी वैकेंसी है। सप्लाई इंस्पेक्टर है, आबकारी विभाग की है, नेत्र परीक्षण की है, बहुत सारी वैकेंसी आनी बाकी है। उन सभी पर आए दिन न्यूज़पेपर में हमेशा कुछ ना कुछ लेख निकलता रहता है। तो उन्हीं सबको हम ध्यान में रखते हुए आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के बाद अब हम क्या करें। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम जिन सभी छात्रों ने दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने दिया होगा, सभी का स्कोर भी अच्छा हुआ होगा। आज हम उन्हीं सब बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट के बाद अब हम क्या करें। जिन्होंने पेट का एग्जाम दे दिया हो एक बार रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद अगर आपने जूनियर असिस्टेंट की फॉर्म फिल किया है, जूनियर असिस्टेंट जो कि पेट 2023 से आई थी वैकेंसी, यही एकमात्र बहुत बड़ी वैकेंसी है जो अभी इस आयोग के द्वारा क्लियर नहीं हुआ है, यानी इसका भी एग्जाम नहीं हुआ है और अभी इसका कट ऑफ भी जारी नहीं किया गया है। तो यह अभी सबसे बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। 3284 इसमें पोस्ट है। कितने पोस्ट हैं इसमें? 3284 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट में। जिन्होंने पेट का एग्जाम दे दिया है और कोई एग्जाम नहीं है अदर सेगमेंट में, जैसे एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, नहीं है, अगर है भी तो हमें जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, अगर उनके मार्क्स पेट 2023 में 20 या 20 से ज्यादा है तो जरूर तैयारी करनी चाहिए। मैंने इसमें एक विस्तृत क्लास ले रखी है, आप जाकर उस क्लास को देखिए कि हम कैसे पॉसिबिलिटीज लगाते हैं, कैसे हम यह तय करते हैं कट ऑफ कितनी जाने वाली और कितनी जा सकती है। उन सभी बातों पर हमने पूरी तरीके से डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि 20 से ज्यादा अगर आपके नंबर हैं तो आप 100% आप तैयारी करते रहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। यह लास्ट भर्ती है इस आयोग की, इस 2023 की। सारी वैकेंसी उसने क्लियर कर रखी है, लगभग सारे बड़े एग्जाम्स के उसने एग्जाम ले रखे हैं। तो जो पेट दे चुके हैं वो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं, और जो पेट 2023 नहीं दिए थे, जिनका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम नहीं है, वो क्या करें। देखिए अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, आपका रेलवे का एग्जाम है, आपका टीचर का एग्जाम है, तो आप बहुत सारी तैयारियां आपके पास हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी कोई बड़ी वैकेंसी नहीं, आप कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपके मन पसंदीदा जो आप पोस्ट चाहते हैं उसकी तैयारी अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए। उसको हम समझेंगे कि हम आगे कैसे करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर 2025 का परिणाम कब तक आएगा। आयोग के द्वारा यह कहा गया है कि हम 3 मंथ के अंदर अंदर फिर 2025 का आपको देने वाले हैं रिजल्ट। यानी रिजल्ट कब आने वाला है इसका? रिजल्ट आने वाला है नवंबर में, नवंबर के आसपास। अगर फिर 2025 का परिणाम नवंबर में आता है, मान लो आता है, तो लेखपाल की जो वैकेंसी है वो ऑटोमेटिक नवंबर से पहले तो आ ही नहीं सकती, यानी वो दिसंबर जनवरी के आसपास आने वाली है।
तो उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पेट 2025 का परिणाम कब तक आएगा? नवंबर में। अगला पॉइंट क्या है? पेट 2025 से आने वाली प्रमुख भर्तियों के लिए सेफ स्कोर क्या है? इसको हम आगे डिस्कस करते हैं जब हम देखेंगे भर्तियां कितनी हैं, किस प्रकार की भर्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जो पेट 2025 के माध्यम से आने वाली हैं। किसके माध्यम से आएंगी? पेट 2025 के माध्यम से। मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ वैकेंसीज के बारे में ले रखा है। जैसे लेखपाल के लिए लगभग 8,000 पद की बात कही गई है और महत्वपूर्ण भर्तियों में 44,000 प्लस भर्तियों की बात कही गई है। 44,000 प्लस भर्ती आने वाली है समूह ग की यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। आप सब जानते हैं यह इलेक्शन ईयर होने वाला है। 2027 में यूपी का इलेक्शन है और सिर्फ 2026 का जो ईयर है आपको मिलता है एग्जाम्स के लिए, एग्जाम करवाने के लिए। तो कहा गया है कि 44,000 से ज्यादा आपको पोस्ट देखने को यहाँ पर मिलने वाली है पेट 2025 से। कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि पेट 2025 जो है वो 3 इयर्स का कर दिया गया है इसकी वैलिडिटी। क्या ये अब दोबारा एग्जाम नहीं होगा 3 इयर्स के बाद? बिल्कुल नहीं। 3 साल इसकी क्या कहते हैं, क्या है, वैलिडिटी है। लेकिन एग्जाम जो है वह हर साल कराने की बात कही गई है, वो अलग बात है। यूपी ट्रिपल एससी कई बार अपनी ही बातों में वो फंस जाता है, वो एग्जाम नहीं कराता। जैसे 2023 के बाद डायरेक्ट 2025 का एग्जाम उसने कराया है। तो 3 साल की वैलिडिटी है, एग्जाम हर साल होगा, 44,000 प्लस भर्ती है और यह भर्ती सभी की सभी भर्तियां जो है वो 2026 में आने वाली है, क्योंकि 2025 में अब कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। अगर 2025 में वैकेंसी आई भी तो 1-2 वैकेंसी आई, लेकिन उसका एग्जाम जो है वह मार्च से पहले पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट कि अगर नवंबर में, जैसे इन्होंने कहा है, मैं यहाँ पीछे आपको बताया हूं कि इन्होंने कहा है कि नवंबर में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिजल्ट देने वाले हैं, नवंबर से पहले पहले या नवंबर तक में। 3 महीनों का इन्होंने समय लिया, तो हम नवंबर मानकर चल रहे हैं कि नवंबर में ये रिजल्ट देंगे। तो कितना भी जल्दी कर लें, ये लेखपाल की भर्ती 1 महीने बाद ही आएगी, तो दिसंबर में इनकी भर्ती आती है। ठीक है, अगर इनकी दिसंबर में भर्ती आएगी तो 1 महीने फॉर्म फिल होगा, उसके बाद 1 महीने बाद, बहुत जल्दी अगर आयोग काम कर रहा है तो 1 महीने बाद ये क्या करेंगे, सेफ स्कोर देंगे, जो कि ऐसा होता नहीं है। फॉर्म फिल करने के 2-2, 3-3 महीने बाद तक भी यहाँ पर सेफ स्कोर नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट का आप लोग देख पा रहे हैं। तो अगर बहुत जल्दी करते हैं तो फरवरी में आपको सेफ स्कोर देंगे, फिर से आपको 1.5 से 2 महीना इंतजार करना पड़ेगा और जा करके अप्रैल के आसपास ये भर्तियां स्टार्ट होंगी। कब? अप्रैल 2026 में। यानी आपको एग्जाम देना है, आपको एग्जाम के लिए तैयार होना है, लेकिन आपका एग्जाम कब होने की संभावना है? अप्रैल 2026 से पहले तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर 2026 से पहले कोई एग्जाम होना है तो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो सकता है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट 3284 जो पद है 2023 के पेट से, उसका फॉर्म फिलअप हो चुका है। सिर्फ सेफ स्कोर आना है, उसके बाद एग्जाम डेट आनी है, तो उसका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि वही एक वैकेंसी है जो अभी बड़ी वैकेंसी में फिल नहीं हुई है। तो भर्तियां कौन कौन सी आनी है आप सब देख पा रहे हैं। भर्ती में लेखपाल का 8,000 पद आने वाला है, ऐसी बात कही गई है। 2023 के पेट से आने वाली थी, लेकिन इसको टाल दिया गया और 2025 के पेट के लिए इसको रखा गया। तकनीकी सेवा के लिए 5,431 पद हैं। फिर कनिष्ठ सहायक, जिसको जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, 4,582 पद आने वाले हैं। वीपीओ या वीडियो के लिए कहा गया है, जो 3 साल की वैलिडिटी की गई है, कि हम इन 3 साल में 12 से 14,000 वैकेंसी फिल करेंगे और पर ईयर लगभग 3,000 से ज्यादा हम वैकेंसी देने वाले हैं वीपीओ या फिर वीडियो के लिए। कितना? 3,000 से अधिक पद देने वाले हैं। आबकारी विभाग है, इसमें 564 पद हैं, है ना। सहायक विकास अधिकारी है, बहुत सारे मतलब पोस्ट हैं। मत्स्य अधिकारी है, नेत्र परीक्षण है ना। बहुत सारी वैकेंसी आने बाकी है। तो उसी के हिसाब से कितनी वैकेंसी आएंगी? 44,000। तो आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, उन सब बातों पर अब डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर आपका एग्जाम और कोई है, जैसे अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हो सकता है, ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है, रेलवे में, या फिर टीचिंग का एग्जाम हो सकता है, एसएससी का कोई एग्जाम हो सकता है। एग्जाम्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन
अगर आप यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए हैं, समूह ग की तैयारी कर रहे हैं और रेगुलर इससे जुड़े हुए हैं, तो आप यूपी ट्रिपल एससी को छोड़ नहीं सकते हैं। तैयारी करने का तरीका क्या है, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर आज जिनका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम नहीं है, वो लेखपाल या फिर आने वाली जितनी भर्तियां उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें अप्रैल तक जाना पड़ेगा। और मंथ चल रहा है ये सितंबर, सितंबर से एग्जाम कब होगा, अप्रैल में। तो आपके पास कुल मिलाकर अगर देखा जाए लगभग 6 माह का समय मिलता है, 6 माह का समय मिलता है। अब आप कहेंगे सर अभी से 6 माह थोड़ी तैयारी करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। आप अगर मुझसे नहीं पढ़ना चाहते, हमारे संस्थान से नहीं पढ़ना चाहते, आप कहीं से, आप अगर कभी नहीं पढ़े हुए हैं तो आप वहां एडमिशन लीजिए, आप पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ाई करने का एक तरीका भी आप सेट कर सकते हैं अगर खुद से पढ़ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने एक पैटर्न सेट किया हुआ है अपने सभी एग्जाम के लिए। उसने क्या कह रखा है कि हम पेट एग्जाम लेंगे, पेट एग्जाम हम सभी के लिए लेंगे, फिर हमारा जो कोर सब्जेक्ट होगा हम उसके लिए उसके लिए एग्जाम लेंगे। तो उनका जो कोर सब्जेक्ट होता है, वो कोर सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी वो हर एग्जाम में पूछेंगे, हिंदी अच्छी खासी हिंदी यूपी ट्रिपल एससी अब पूछना स्टार्ट कर दी है, तो हिंदी हर एग्जाम में आनी है, तो आप हिंदी तैयार कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हिंदी पढ़ना बहुत आवश्यक हो गया है। मैक्सिमम एग्जाम में आप रीजनिंग को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी जो है आपके लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों आपके लिए मार्क्स गेनर का काम करते हैं। फिर एक इन्होंने और नया पैटर्न दिया हुआ है, सारे एग्जाम्स में आप अगर उठाकर देखें, मैक्सिमम जितने बड़े एग्जाम है, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, लेखपाल हो, वीपीओ हो, वीडियो हो, जितने भी एग्जाम हैं बड़े एग्जाम, उसमें इन्होंने यूपी जीके का एक पैटर्न सेट कर दिया है। लगभग यहां से 20 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ रहे हैं, लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पर हर एग्जाम में आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप जाकर पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप पूछ रहा है कि यूपी की राजधानी क्या है, ऐसे प्रश्न बहुत कम मिलते हैं, 20 में से एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि भारत उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, बहुत डीप जाकर प्रश्न पूछ रहा है, तो आप यूपी जीके को कंसीडर कर सकते हैं अच्छी प्रिपरेशन के लिए। फिर आता है जीके जीएस। आप सब जानते हैं जीके जीएस यूपी ट्रिपल एससी का बहुत कम होता है, कोई टीचर या कोई व्यक्ति या कोई बुक बहुत कम पढ़ के, यानी 15 दिन में 10 दिन में क्विक रिवीजन करके उसको यहाँ पर फंसा पाए। तो आपके पास 6 महीने का पर्याप्त समय है, आप इस पैटर्न को फॉलो करिए, इन कॉमन सब्जेक्ट्स को पढ़िए, ताकि आप जब किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देना हो, तो सिर्फ आपको उसका कोर सब्जेक्ट पढ़ना हो। जैसे वीपीओ का एग्जाम आपको देना है, वीपीओ में जब आप इतना सब्जेक्ट तो आने ही है, हिंदी तो आनी ही है ना। उसके बाद जब आप वीपीओ का एग्जाम देंगे तो पंचायत के लिए आपको अलग से कहा जाएगा कि आप इसमें एक सब्जेक्ट ऐड कर लीजिए, पंचायत, ठीक है। जब आप जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देंगे तो उसमें ऐड कर लिया जाएगा कि अब आप इसमें एक कंप्यूटर भी ऐड कर दीजिए। अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उसके पैटर्न यही है। लेखपाल की वैकेंसी तब से नहीं आई है जब से यह नया पैटर्न सेट हुआ है, और सुनने में आ रहा है इस बार इसका सिलेबस लेखपाल का चेंज हो सकता है। लेखपाल के सिलेबस में मैथ्स को इंक्लूड किया जाएगा कुछ पॉइंट पे। उसके बाद विलेज डेवलपमेंट जो पोर्शन होता है उसको इसमें ऐड किया जाएगा लेखपाल के पोर्शन में। विलेज डेवलपमेंट यानी ग्राम विकास एक नया सब्जेक्ट है जो लेखपाल में पूछा जाता है और वीडियो में पूछा जाता है। वीडियो में जैसे वीडियो में भी यही सिलेबस है, विलेज डेवलपमेंट ग्राम विकास पूछा जाता है। तो यह एक जब पार्टिकुलर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तब आता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने एक पैटर्न सेट कर दिया है कि आपसे हम हिंदी पूछने वाले हैं हर एग्जाम में, रीजनिंग पूछने वाले हैं लगभग एग्जाम में, यूपी जीके और यूपी जीके जीएस तो हर एग्जाम में रहता ही रहता है, जितने भी बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो अभी आपके पास बहुत ही शानदार मौका है, बहुत अच्छे ढंग से आप बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी किसकी, सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर के लिए हम क्या करें, हमारा पेट में कितना नंबर हो कि हम सेफ स्कोर मान कर चले। देखिए सेफ स्कोर कोई नहीं बता सकता है कि कितना होगा, डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने पड़े और किसने फॉर्म डाल रखे हैं। यानी हो सकता हो जिसका 98% हो, या फिर जिसका आप मार्क्स में काउंट करें जिसका 80 नंबर हो, 85 नंबर हो, वो फॉर्म ही ना फिल करे।
हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। और ऐसा ही होता है क्योंकि जब हम सेफ स्कोर का एक अंदाजा लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100% को मानकर चलते हैं कि ये सभी फॉर्म भरने वाले हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये कितने हैं, 98 परसेंटाइल हैं, तो हम 2% जो बचते हैं उन 2% को ही काउंट करते हैं। अगर छोटे मोटे हैं तो जैसे जो 200, 400, 500, तो हम कहते हैं कि 98 नंबर से नीचे तो आना ही नहीं है, लेकिन आ जाता है। रीजन क्यों है? क्योंकि हो सकता है वो इस एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हो और उन्होंने फॉर्म ही ना भरा हो। तो सेफ स्कोर के लिए कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मेरा जो मानना है, मैंने अभी तक जितने भी एनालिसिस देखे, जितना भी एनालिसिस किया, उसमें हमने देखा है कि 50 से ज्यादा नंबर जिसका भी है, 50 से ज्यादा नंबर जिसका भी है यूपी पेट 2025 में, वो एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। हो सकता हो मेरी बातें गलत हो सकता है कट ऑफ 40 भी चली जाए, हो सकता है कट ऑफ 60 भी चली जाए, लेकिन अगर आपने पेट 2025 दिया है और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी जारी रखिए, तैयारी करते रहिए। कई बार क्या होता है, कट ऑफ नीचे आ जाती है, तो ये डिपेंड करता है कि उस टाइम वैकेंसी कितनी आई है और उस टाइम फॉर्म कितने पड़े हैं। लेकिन मेरा मानना है जिसका 50 से ज्यादा नंबर है पेट 2025 में, वो तैयारी करते रहें, क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई जाने वाली है, ये आप सब जानते हैं, ये आप सबका ही कहना है। चलिए, सारी बातें क्लियर हो गई। अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो इन सभी चीजों में या फिर यूपी ट्रिपल एससी को लेकर या पेट को लेकर, आप जरूर कमेंट करिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर भी जरूर करिएगा, खासकर उन लोगों को जिसको इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए, फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ, एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।